Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your biology teacher, Ms. Ramsha, and today we start our biology lecture with unit number 3, biodiversity. So students, today we start a new lecture which is about binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Binomial is a combination of two words. Bi mean two and nomial mean name. Bi मतलब दो और नोमियल मीन्स नेम. तो साइंस में हम बायोलॉजी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो साइंटिफिक नेमिंग करते हैं, उनके जो नाम रखते हैं, वो दो नाम कितने पार्ट पे कंसिस्ट होते हैं? दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होते हैं. तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स स्टूडेंट्स कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना आपके पास क्या कहलाता है? बाइनोमियल. और साइंटिफिक नेम कितने पार्ट पे कंसिस्ट होते हैं? वो दो पार्ट्स पे. तो इसलिए हम कहते हैं उसे बाइनोमियल. और नोमेनक्लेचर मीन्स रूल. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि ऐसे रूल, साइंटिफिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना, उसके रूल के मुताबिक वो आपके पास क्या कहलाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. किसी भी जानदार का साइंटिफिक नेम रखना अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, ये आपके पास क्या कहलाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले टर्म ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरलस लीनियस. कैरलस लीनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी. ठीक है. कैरलस लीनियस ने जब साइंटिफिक नेमिंग को इंट्रोड्यूस करवाया तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका जो रूल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया. अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेमिंग देना, यानी कि गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना, वो आपके पास क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स आपके पास क्या कहलाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. हमने पढ़ा बाय मीन्स क्या होता है? टू. तो जो भी जहाँ हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखेंगे तो वो टू पार्ट पे कंसिस्ट होगा. वो दो पार्ट्स क्या हैं आपके पास? जीनस और स्पीशीज. आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर टैक्सोनॉमिक हिरार्की, जिसमें आपने एक लैडर पढ़ी थी पूरी जिसके अंदर किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. तो लास्ट मेंबर जो थे उस क्लासिफिकेशन के, उस टैक्सोनॉमी के, वो क्या थे? जीनस और स्पीशीज. ठीक. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम साइंटिफिक नेम रखते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जीनस होता है और जो उसका सेकेंड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? उसका स्पीशीज. ठीक. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम पढ़ा होगा. ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस. ठीक. ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियन. तो इसमें जो होमो है वो क्या है आपके पास? फर्स्ट पार्ट जो कि जीनस, और सेकंड पार्ट क्या है? सैपियंस, जो कि क्या है आपके पास? स्पीशीज. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम साइंटिफिक नेम रखते हैं तो वो दो पार्ट पे कंसिस्ट होता है. फर्स्ट पार्ट उसका जीनस होता है और सेकंड पार्ट उसकी स्पीशीज होती है. जिससे ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस. तो होमो क्या है? फर्स्ट पार्ट जो कि है जीनस, और सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? स्पीशीज. अब कुछ रूल है जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग करते हैं. तो फर्स्ट रूल क्या है आपके पास कि आप जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिख रहे होते हैं तो आप तो उसमें लिख सकते हैं. आप दो तरीके से उसका नेम राइट कर सकते हैं. अगर आप हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, ठीक, अगर आप साइंटिफिक नेम जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो आप उसको इटैलिक में लिखेंगे. कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन होता है आई. आप उस आई को प्रेस करते हैं तो वर्ड क्या हो जाता है? वो इटैलिक हो जाता है, थोड़ा आड़ा हो जाता है. ठीक. तो कंप्यूटर में आप करेंगे तो उसको इटैलिक राइटिंग में करेंगे. अगर आप किसी कॉपी के अंदर हैंड राइटिंग के अंदर उस साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आप उसके नीचे क्या करेंगे? आप उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. अगर कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक राइटिंग में लिखेंगे, और अगर हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो आप उस साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे. ये क्या है आपके पास? फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है कि जब भी आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग करेंगे तो जीनस जो होगा, उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर होगा. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं होमो क्या है आपके पास? जीनस है. तो आपने उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या बनाया? आपने उसका कैपिटल बनाया है.
नेक्स्ट आपके पास जो स्पीशी होगी, जो सेकंड पार्ट है वो आप स्मॉल लेटर के अंदर बनाएंगे, जैसे ऐसा आपने क्या बनाया है, स्मॉल लेटर में बनाया है। सेकंड रूल क्या है कि जीनस का हमेशा जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड वो कैपिटल में आता है, स्पीशी का जो लेटर है वो हमेशा क्या आता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो फर्स्ट रूल क्या आता है कि अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक राइटिंग में करेंगे, और अगर हैंड राइटिंग में कर रहे हैं तो उस साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। और सेकंड रूल क्या है कि जीनस जो होगा फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और अगर स्पीशी होगी तो वो क्या होगा, स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे। और जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो पहला वर्ड हमेशा जीनस होता है और सेकंड वर्ड हमेशा स्पीशी होता है। लास्ट रूल क्या है आपके पास कि जब भी आप पैराग्राफ के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट में तो आप पूरा नाम लिखेंगे, मगर जब बार बार वो साइंटिफिक नेम रिपीट हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, उसको एब्रीविएट, देन यू कैन एब्रीविएट दिस नेम। आप क्या करेंगे, उस नाम को एब्रीविएट कर देंगे, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे होमोसेपियन अगर बार बार यूज़ हो रहा है तो आप उसको एब्रीविएट करके क्या लिखेंगे, सिर्फ इसका जीनस का सिर्फ कैपिटल लेटर लिखेंगे एच डॉट और क्या लिख देंगे, सैपियंस। तो आप उसको क्या कर देंगे, एब्रीविएट कर देंगे। तो इस तरीके से पैराग्राफ में अगर बार बार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम यूज़ हो रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, जस्ट एब्रीविएट कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा एच सैपियंस। ठीक। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि आपके पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना अकॉर्डिंग टू दियर रूल, वो आपके पास क्या कहलाता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरलस लीनियस ने इसको सबसे पहले क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक। और इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मशहूर हो गया था। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग करना अकॉर्डिंग टू दियर रूल्स। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम साइंटिफिक नेमिंग करते हैं, जैसे वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, बायनोमियल, बाय मीन्स टू एंड नोमियल में नेम। तो हम किसी भी जानदार की जब साइंटिफिक नेमिंग करते हैं तो वो जो पार्ट है उसका साइंटिफिक नेम वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जीनस कहलाता है, सेकंड पार्ट स्पीशी कहलाता है। ठीक। रूल्स हैं, उसके रूल्स क्या हैं कि जब भी हम अगर हम कंप्यूटर के अंदर उस साइंटिफिक नेम को राइट कर रहे हैं तो आप उसको इटैलिक कर देंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन होता है आई का मतलब उसको हम क्या कर देंगे, इटैलिक राइटिंग कहती है कि उसको थोड़ा हम आड़ा कर देते हैं। और अगर आप हैंड राइटिंग के अंदर उसको कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसके वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक। और सेकंड रूल क्या है आपके पास कि जब भी आप जीनस राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल लेटर में होता है, और जब भी स्पीशी राइट करते हैं तो उसका जो सेकंड वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर में आता है। जैसे लाइक दिस, फर्स्ट वर्ड जो है आपके पास क्या है, कैपिटल लेटर में है, और सेकंड वर्ड आपके पास जो स्पीशी है वो किसके अंदर है, स्मॉल लेटर के अंदर है। थर्ड रूल क्या है कि अगर पैराग्राफ में आप साइंटिफिक नेम को यूज़ करें तो फर्स्ट टाइम तो आप उसको कंप्लीट लिखेंगे, मगर जब बार बार आप साइंटिफिक नेम रिपीट होगा तो देन यू कैन एब्रीविएट दिस नेम। आप क्या कर देंगे, उस नाम को एब्रीविएट कर देंगे। जो जीनस का पार्ट है वो सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखेंगे और डॉट लगा के स्पीशी का नेम लिख देंगे। सो ये रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो है वो रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, कॉपी में आप क्या राइट करेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक नेम गिवन टू ईच स्पीशीज कंप्राइजिंग टू वर्ड्स बाय कैरलस लीनियस इज नॉन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना आपके पास क्या कहलाता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कैरलस लीनियस ने। ये क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन ये आपको अपनी कॉपी में राइट करनी है। नाउ ओपन योर बायोलॉजी बुक एंड कम टू द पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे आपको क्या दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्लांट्स के और एनिमल्स के बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं। जैसे कॉमन नेम प्लांट्स के दिए हुए हैं, अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एलियम सीपा। मैंगो प्लांट का जो है साइंटिफिक नेम है वो है मैग्निफेरा इंडिका एल। नीम प्लांट का है अजार डरेस्टो इंडिका। देन एनिमल्स आ गए आपके पास, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रिना। कैट का नेम होता है फिलिस कैटस। हाउस फ्लाइज का नाम है मुस्का डोमेस्टिका। तो आपके पास कुछ कॉमन प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेमिंग दी गई है। आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से चार्ट बना के लिखना है। और फिर यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल मीन्स रूल्स दिए गए हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखने के। तो ये रूल्स आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग डाल के राइट करना है। सो स्टूडेंट्स, hopefully you understand this work. We have to do all this work in your notebook. Inshallah I will meet you in my another video with my another topic. Till then, take care and Allah Hafiz.